जय श्री गणेश। जय श्री राम। प्रियजनों, आज मैं आपको परिवर्तन एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि सुनने और पढ़ने से सभी पाप मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं और उसे अवश्य यज्ञ का प्राप्त होता है। और जितने भी यज्ञ संसार में किए जाते हैं, एकादशी के व्रत करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी की व्रत कथा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा, इसे वामन एकादशी भी कहते हैं, इसे परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं, इसे जल झूलन एकादशी भी कहते हैं और आदि इसे अलग अलग शहरों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मैं एकादशी की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एकादशी कथा 3 सितंबर 2025 को ही मनाई जाएगी। ये सभी के लिए, चाहे वो वैष्णव है, चाहे वैष्णव ना हो, चाहे गृहस्थ वाले हों, सबके लिए एक ही तिथि मान्य है। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, कौन देवता है और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नर्प, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से नामों से जानी जाती है। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। अवश्य मेघ यज्ञ का फल भी इसके व्रत करने से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। हे राजन, इससे बढ़कर कोई मोक्ष देने वाली तिथि नहीं है। हे राजन, इसलिए सद्गति चाहने वालों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन मेरे भगत वैष्णवों ने भादों के महीने में वामन देव का पूजन कर लिया, उन्होंने त्रिलोकी का पूजन कर लिया। जिसने कमल सरीखे नेत्र वाले वामन जी को कमलों से पूजन किया है, वह निश्चय ही भगवान के समीप पहुंच जाता है। हे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जयंती एकादशी के दिन जिसने भगवान का पूजन किया है, उसने सब जगत के और तीनों सनातन देवताओं के पूजन कर लिया है। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसके करने से तीनों लोकों में कुछ बाकी नहीं रहता। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान श्री हरि ने करवट ली थी। इसी से इसको परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। जैसे कि आ गया नाम, जैसे मैंने बताया था, परिवर्तन एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मुझको बड़ा संदेह है, इसको दूर करिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? हे देव देवेश, आपने राजा बलि को क्यों बांधा है? हे जनार्दन, ब्राह्मण क्या करने से प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, चातुर्मास्य का व्रत करने वालों को कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आप के शयन करने पर मुझसे क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार से मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। हे श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, इन पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। हे नर्प, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था। वह अनेक प्रकार के सुकोतों से मेरा पूजन किया करता था, ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ भी किया करता था। परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक और देवताओं को जीत लिया। इस बात से दुखी होकर सब देवताओं को एकत्र होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर ये सब वृत्तांत कहना चाहिए। फिर देवताओं और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। पृथ्वी पर सिर झुकाकर सुंदर वचनों से स्तुति की। देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने भी मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्राह्मण जिसमें शिस्त है, ऐसी उस रूपधारी वामन ने सत्य पे तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप में असुर बलिराज को कैसे जीत लिया? हे देवेश, यह कथा विस्तार पूर्वक है, ये मैं आपका भगत हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलिराजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पग भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इससे कुछ विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे मेरे कहने पर राजा ने 3 पग भूमि दान कर दी। संकल्प लेते ही मेरा शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर,
फैला दिए। भूलोक में जांग हो गई, सर्वलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ पहुँचा दिया। सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा से लेकर ग्रह, तारागण, योग सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष शेष जी से लेकर नाग, ये वेद मंत्रों से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब राजा बलि का हाथ पकड़कर मैंने उससे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे अनंग, मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बतलाएं। इस तरह से मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उनके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरा पूजन करने वाले राजा बलि पाताल को चला गया। उस कुंदरम देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे आदर करने वाले राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा। भादो शुक्ल पक्ष की परिवर्तन एकादशी के दिन मैंने बड़भागी बलि राजा से वचन किए कि मेरी एक मूर्ति राजा बलि के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है वहाँ तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच जो पुण्य किया जाता है वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्नपूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र है और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए भगवान ने इस एकादशी को करवट ली। इसमें त्रिलोक के पिता भगवान का पूजन करना चाहिए। चांदी के चावल सहित दही का दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से मनुष्य संसार से छूट जाता है। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी को व्रत जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अवश्य मेद यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है और इस कथा के पढ़ने से और सुनने से और किसी दूसरे को सुनाने से आपको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, जिससे कि आपके बहुत से पापों का नाश हो जाएगा। लेकिन साथ में आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आज मेरे पाप नष्ट तो हो रहे हैं और आगे मैं कोई पाप ना करूं, क्योंकि भगवान जाने अनजाने में किए हुए पापों को एक बार ही नष्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करें और एकादशी का व्रत रखें और फिर पाप मुक्त होने की कोशिश करें। ये एक भगवान को एक धोखा देने की कोशिश है। ऐसे में आप जो है भगवान को धोखा देने का पाप कर रहे हैं। आप ऐसा कभी भी ना करें। और ख़ासकर एकादशी का व्रत उन लोगों को अवश्य करना चाहिए जिनके घर में पितृदोष लगा हुआ है, जिनके घर में कोई श्रापित कुंडली वाला व्यक्ति है या अंध कुंडली वाला व्यक्ति है। उन लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर कोई पुत्र है और छोटा है तो उसकी माता यह अपने पुत्र के लिए करे। कोई पिता है और उसकी बेटी कोई दुखी है तो उसके पिता को यह व्रत अवश्य करना चाहिए अपनी पुत्री के लिए, और उसको अपने पुत्री के लिए यह जो है व्रत का पुण्य देना चाहिए अगले दिन। तो इस तरह से संतान को कोई भी कष्ट है और वो व्रत करने में असमर्थ है तो माता पिता उसका व्रत कर सकते हैं। लेकिन संतान को ये भी समझना चाहिए कि वो कोई भी पाप ना करें, और माता पिता को भी समझना चाहिए कि हमारा पुत्र या पुत्री कोई पाप ना करे और हम भी कोई पाप ना करें, जिससे कि भविष्य में हमें किसी भी दुख का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप एकादशी व्रत में सिर्फ यही नियम का पालन करें कि मैं भविष्य में कभी भी कोई पाप नहीं करूंगा। जो पाप मुझसे हो गए या मेरे पुत्र से हो गए, पुत्री से हो गए, उन सब पापों को नष्ट करके आगे हम भविष्य में कोई पाप नहीं करेंगे। हम किसी गरीब का मन नहीं दुखाएंगे, हम किसी को भी गलत वाणी नहीं बोलेंगे, हम अन्याय का जो धन है वो कभी भी अपने पास इकट्ठा नहीं करेंगे। हम हमेशा सत्य का पालन करेंगे और हमेशा धर्म के कार्य करेंगे। हालांकि कलयुग में झूठ बोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोला जाएगा तो लोग आपको मार देंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा है, अगर सामने वाला हथियार लेकर आपको खड़ा है, अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो वो आपको मार देगा। तो आपको समय की अनुसार झूठ और सच का सामना करना है और झूठ और सच को बोलना है, क्योंकि समय की गति कलयुग में क्या कहती है उसके अनुसार आपको चलना है। लेकिन ये नहीं कि आप जो है झूठ बोलकर किसी का मन दुखाएं या झूठ बोलकर आप धन कमाएं। ऐसा आप कदापित भी ना करें। हाँ, हालांकि व्यापार में
₹2 का सामान ₹2 में नहीं बेचा जाता, वो ₹4 में या ₹1 बढ़ाकर ही बेचा जाएगा। उसमें आप झूठ बोल सकते हैं क्योंकि वो मान्य है, क्योंकि आप व्यापार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा झूठ ना बोलें कि किसी झूठ से किसी का मन दुखी हो। तो कृपया करके मेरा आपसे निवेदन है